दोस्तों थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और आपको पता है कि आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। थंबनेल पे आपको सिर्फ ये डायग्राम दिख रहा था, पर अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2025-26 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक डायग्राम है, पहले इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक बैटरी है, फिर उसके बाद वहां से एक 100 ओम का रजिस्टर लगा है, फिर वो 100 ओम के रजिस्टर के बाद दो ब्रांचेस टूटती हैं और एक 25 ओम और एक 25 ओम के दो रेजिस्टर लगे हैं। देन उसके बाद इन दोनों 25 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 लिखा हुआ है और ये हो जाता है सर्किट कंप्लीट। यानी दो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगे हैं V1 V2 और तीन रेजिस्टर लगे हैं जिनमें से दो 25-25 ओम वाले पैरेलल में हैं और ये जो है एक सीरीज में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर शोन इन द गिवन फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जो कि यहां पर है। द पावर डेसिपिएटेड इन 100 ओम रेजिस्टर इज 81 वॉट, यानी इस 100 ओम रेजिस्टर में जो पावर डेसिपिएट हो रही है वो पावर है 81 वॉट। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड करना है। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2 की रीडिंग फाइंड करना है एंड द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1, हमें ये फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पावर दिया है और उसका रेजिस्टेंस पता है तो क्या आप करंट निकाल सकते हैं? जी हां, निकाल सकते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। P बराबर V I होता है। पर अगर मैं देखो इस फॉर्मूले में मेरे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता बल्कि रेजिस्टेंस पता है, तो कोई बात नहीं, V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। मैं क्या करूंगा, V को रिप्लेस कर दूंगा IR से, तो जो P है वो हो जाएगा I स्क्वायर R। मुझे यहां से वैल्यू मिल जाएगी I स्क्वायर बराबर P अपॉन R, और I स्क्वायर बराबर कितना हो गया, P का वैल्यू कितना है, P मुझे दिया है 81 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100। यहां से मैं I निकालूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 100 और I का वैल्यू जो है वो आ गया 9 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 9 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 और 100 का हो गया 10, तो I का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 0.9 एम्पियर। यानी इस 100 ओम के रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो होगा 0.9 एम्पियर। अब अगर मैं देखूं तो ये 100 ओम का रेजिस्टर इस बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा है, यानी जितना करंट इसमें फ्लो होगा उतना ही करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होगा, यानी द करंट इन द सर्किट इज 0.9 एम्पियर। अगला पार्ट में क्या कह रहा है, अगले पार्ट में कह रहा है द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2, इस V2 का रीडिंग कितना होगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर 0.9 एम्पियर करंट इस 100 ओम के रेजिस्टर से पास हो रहा है तो यहां पर करंट जब पहुंचेगा ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे चला जाएगा, क्योंकि अब यहां पर दो पाथ हैं। अब अगर हम देखें जरा ध्यान से तो ऊपर भी रेजिस्टेंस सेम है, नीचे भी रेजिस्टेंस सेम है, तो जो करंट यहां से 0.9 एम्पियर का आ रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी आधा करंट ऊपर चला जाएगा, आधा करंट नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा 0.45 एम्पियर और नीचे वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा 0.45 एम्पियर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है V2, तो भाई ये देखो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, AB के क्रॉस ये ऊपर वाला 25 ओम नीचे वाला 25 ओम पैरेलल में है और ये जो AB है वही से तो आपका V2 जुड़ा है, यानी देखो ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B और उसी से आपका V2 जुड़ा है, यानी एक 25 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया वही V2 का रीडिंग हो जाएगा। और वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, V बराबर होता है IR, तो V2 निकालना है आपको करंट पता है कितना है 0.45, 0.45 करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 25। बस इसको सॉल्व कर लीजिए V2 को। देखो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बन जा 1 और ये हो जाएगा 4, 45 बाई 4, 45 बाई 4 हो जाएगा। 45 बाई 4 कितना हो गया 11.25, 11.25 वोल्ट, ये हो गया 11.25, यानी 10 11 इंटू 4 कितना हो गया 44, फिर बचा 1 तो हो जाएगा 25, यानी 11.25 वोल्ट। तो ये जो आपका V2 है इसका रीडिंग हमने निकाल लिया जो कि आया 11.25 वोल्ट, और हमसे सेकंड में पूछा था द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 दैट इज 11.25 वोल्ट।
अब हमसे पूछा है कि इस V1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका रीडिंग कितना होगा। तो भाई देखो, जो भी यहां से बैटरी का पोटेंशियल है वो आया, वो दो जगह क्या हो जाएगा, दो जगह ब्रेक डाउन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यानी जितना 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसको इस V2 के साथ अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें V1 मिल जाएगा। बट इस 100 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसमें फ्लो होने वाला करंट पता है और इसका रेजिस्टेंस पता है, तो आप निकाल सकते हैं V बराबर IR। अगर मैं निकालूं तो I कितना है मेरा, I है 0.9 और यहां पर रेजिस्टेंस है मेरा कितना 100, तो V बराबर हो जाएगा 90 वोल्ट। V बराबर हो जाएगा 90 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 90 वोल्ट। और यहां से मुझे V1 निकालना है, तो V1 क्या हो जाएगा 90 प्लस V2। V1 इज इक्वल्स टू 90 प्लस V2 दैट इज 90 प्लस V2 का वैल्यू है 11.25 और इसको मैंने जोड़ दिया तो V1 आ गया 101.25 वोल्ट, 101.25 वोल्ट। और हमें V1 का रीडिंग पूछा था तो 101.25 वोल्ट। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो कि आपके सैंपल पेपर में दिया था, और अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यह है कि बच्चों के मन में बहुत भयंकर वाला डर, बट अब आप चिंता मत करिए, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बने रहिए चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप कमेंट करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस ईयर के सिंपल पेपर में से कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं मैं आपको सॉल्व करवाऊं। तो आप ईयर मेंशन करें एंड क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.